नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र की बात में। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबरों की ओर। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रिमोट एरिया में मिशन शक्ति के तहत जागरूक करने के उद्देश्य से दलित, कोल, आदिवासी आदि आबादी को लालगंज सीओ भानु प्रकाश सिंह अपने पुलिस बल के द्वारा सड़क पर उन्हें विश्वास दिलाया कि आपका पुलिस प्रशासन मिशन शक्ति के तहत आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ दरांती नुमा हथियार लहराते हुए आश्वस्त किया कि हम सक्षम हैं। अगर ऐसा अवसर आया तो आपको केवल उन्हें चीर घर पहुंचाने के लिए ही आना पड़ेगा। उच्च मनोबल को बिग सैल्यूट। मिशन शक्ति नशा मुक्ति, रोड सुरक्षा, ओवरलोडिंग, अवैध खनन व परिवहन आदि के बाबत विस्तार से जागृत कर उनकी क्षेत्रीय समस्या आदि पर परिचर्चा आयोजित की गई। दतिया के मां पीताम्बर सिद्धपीठ में लोग कोरोना के प्रति हुए सचेत। आज हमारे संवाददाता प्रकाश शुक्ला ने कोरोना के बढ़ते खतरे के प्रति लोग सचेत हुए या नहीं की स्थिति का जायजा लिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने मंदिर में होने वाली भीड़ व बीमारी से बचाव के उपायों का जायजा लिया। दिखाइए इनको जरा, दुकानों में सजी हुई हैं, आप इस तरह दिखा सकते हैं। भीड़ भाड़ देख सकते हैं आप, इस तरह भीड़ भाड़ नहीं है, आप इस तरह दिखा सकते हैं। आप जिस तरीके से देख सकते हैं, अब फिर से मंदिरों में आवागमन फिर से कम हो गया है। लोग कोरोना के प्रति फिर से सचेत हो चुके हैं। अब वो भीड़ फिर से मंदिरों में नहीं रही। मैं दतिया से प्रकाश शुक्ला, राष्ट्र की बात के लिए दुर्गे दीक्षित के साथ में। धन्यवाद। अलीगढ़ पुलिस ने दबोचे 2 शातिर वाहन चोर, 8 मोटरसाइकिल बरामद। कमिश्नर ऑफ पुलिस डी के पांडे के निर्देशन पर अपराधियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी है जारी। पावन शर्मा व सुहेल नामक शातिर चोरों को पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए दबोच कर भेजा सलाखों के पीछे। फतेहपुर समाजवादी पार्टी खागा में एमएलसी खंड स्नातक इलाहाबाद झांसी के होने वाले चुनाव को लेकर विशेष बैठक नगर अध्यक्ष कलीम शेख की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें खागा नगर व एराया ब्लॉक के सभी सेक्टर प्रभारियों को बुलाकर स्नातक चुनाव में मतदाताओं की लिस्ट सौंपी गई व उनको मतदाताओं से शीघ्र संपर्क कर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह यादव के पक्ष में वोट कराने के लिए कहा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नितिन यादव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजयपुर शामिल हुए। शहर में हड़ताल पर बैंक कर्मचारी, कार्य बाधित, ग्राहक परेशान। यूं तो उत्तर प्रदेश में एमसा लगा है, पर बैंक कर्मचारी अपनी मनमानी करने पर अड़े हैं। सरकार के आदेश के बाद भी बैंक एसोसिएशन के कर्मचारियों ने हड़ताल कर किया प्रदर्शन। बैंकों के निजीकरण का कर रहे विरोध। बैंकों में भर्ती न होने से कर्मचारी नाराज। बैंक कर्मचारी ने किया धरना प्रदर्शन। हड़ताल से व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कचहरी में लिपिक से मारपीट के विरोध में केडीए में हड़ताल। सभी यूनियनों के केडीए बंद कराया। रजिस्ट्री कराने के लिए कचहरी गया था लिपिक अभिषेक त्रिपाठी। कुछ अधिवक्ताओं पर मारपीट करने का आरोप। सुबह से काम बंद कर केडीए के बाहर धरने पर बैठे कर्मचारी। मुख्यमंत्री योगी ने शादी समारोह के संबंध में जनहित में दिशा निर्देश जारी किए हैं। शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो होगी सख्त कार्रवाई। अधिकारियों की भी तय होगी जवाबदेही। केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कर सकते हैं विवाह समारोह। समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी फिलहाल 30 नवंबर तक आगे बढ़ा दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी के चलते नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों के निलंबन को
30 नवंबर तक आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कार्गो विमान और विशेष विमानों समेत वंदे भारत मिशन के तहत चलने वाले विमानों का संचालन जारी रहेगा। भारतीय विमानन नियामक ने एक परिपत्र में कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चुनिंदा मार्गों पर अनुमति दी जा सकती है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में पिछले 1.5 माह से किसानों का आंदोलन चल रहा था। अब किसान दिल्ली को इस आंदोलन का केंद्र बनाना चाह रहे हैं। तभी किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया। पंजाब के विभिन्न हिस्सों से निकलने किसानों के काफिले में रसद और ठंड से बचने की पूरी व्यवस्था है। किसानों का कहना है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वे दिल्ली में डटे रहेंगे। फिरोजाबाद जिले में भीषण हादसा हुआ है। थाना नारखी क्षेत्र के गांव कोटला के नजदीक गुरुवार की सुबह सीमेंट से लदा ट्रक टेम्पो पर पलट गया। हादसे में टेम्पो में सवार 4 सवारियों की मौत हो गई। मृतकों में बीटीसी की 2 छात्राएं, एक बच्चा और एक महिला शामिल है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस पार्टी की राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय का बिजली पानी कनेक्शन काट देने से वहां रहने वाले लोगों ने हंगामा कर दिया और कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला डाल दिया है। हंगामा करने वाले खुद को कांग्रेस का सदस्य बता रहे हैं, जबकि उनसे 6 को पहले से ही पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। जानकारी पर पहुंचे कार्यालय से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उनसे बात की और ताला खुलवाया है। राष्ट्र की बात से जुड़े रहें, ताजा तरीन खबरों से कल आपसे फिर होंगे रूबरू।